यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक बड़ी सी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग रात होते ही उस रास्ते से बचकर चलते थे, और अगर किसी को जरूरत भी पड़ती तो वह दिन में ही वहां से निकल जाता। लेकिन एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का, रवि, जो शहर से पढ़कर लौटा था, उस हवेली के रहस्य को जानने की जिद कर बैठा। उसके दोस्तों ने समझाया, रवि, वहां जाना मत। सुना है जो भी उस हवेली में रात को गया वह लौटकर नहीं आया। पर रवि हंसते हुए बोला, यह सब अंधविश्वास है। मैं जरूर जाऊंगा और सच्चाई जानकर लौटूंगा। उसी रात रवि एक टॉर्च और अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन एक टूटी खिड़की से वह अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। हवा में सनसनाहट थी और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी, थक, थक, थक। रवि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने कमरों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों की आवाज सुन रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना शीशा था, जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, शीशे में एक औरत की परछाई दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और खून से सनी आंखें। रवि का दिल धक से रह गया। वह पीछे हटने लगा, पर तभी शीशे से एक हाथ निकलकर उसका कंधा पकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी उसने देखा कि वह औरत शीशे से बाहर आ गई है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसों से बदबू आ रही थी और उसके हाथों के नाखून लंबे और काले थे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन में गड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। तभी उस औरत ने कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। रवि ने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। तभी दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी, औरत की चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। रवि ने आंखें खोलीं तो वह हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसका कैमरा टूटा हुआ था और शरीर पर नीले निशान थे। अगले दिन गांव वालों ने उसे बताया कि वह औरत कई साल पहले उसी हवेली में रहने वाले जमींदार की बेटी थी, जिसे गलत इल्जाम लगाकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तब से उसकी आत्मा भटकती है। रवि ने उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित करवाईं और हवेली में शांति छा गई। लेकिन आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को वहां सफेद साड़ी वाली परछाई दिखाई देती है, और कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।